सीताराम 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 सीताराम। प्रिय भक्तों, जानिए कि पितृदोष क्या है और उसमें क्या क्या हानि होती है और क्या क्या कष्ट होते हैं। तो भक्तों, पितृदोष अर्थात ऐसा दोष जो पितरों से संबंधित हो। यहाँ पितृ शब्द का अर्थ पिता नहीं होकर पूर्वज से होता है। ये वह पूर्वज है जो मोक्ष की प्राप्ति अथवा मुक्ति प्राप्त नहीं होने के कारण पितृलोक में विचरण करते रहते हैं और परिजनों से भी इनका एक विशेष मोह होता है, मतलब प्रेम होता है। जब श्राद्ध आदि क्रियाएं नहीं किए जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारणवश ये कष्ट हो जाए तो उन्हें पितृदोष कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा आगे बढ़ा करके सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। पितृदोष जानिए तो सही कि पितृदोष किसे कहते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की देह का नाश हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है। वह अनश्वर है। जिस प्रकार हम स्थान के पश्चात, मतलब स्नान के पश्चात प्रतिदिन नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी मृत्यु के पश्चात एक देह को छोड़कर नवीन देह धारण करती है। लेकिन वह भी माना जाता है कि यदि मृत्यु के समय किसी प्रकार की वासना अथवा कर्म फल शेष रह जाए तो उसका भोग यह आत्मा पितर प्रेत कीट पतंग आदि योनियों के माध्यम से करती है। इन योनियों में प्रेत योनि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति वे होते हैं जो दुर्घटना अथवा अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। अधिकांश व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पितृ योनि को प्राप्त होते हैं और
जब इनका निश्चित समय पूरा हो जाता है तो वे अन्य देह धारण कर लेते हैं। पितृगण भी सामान्य मनुष्य के समान ही दुख, प्रसन्नता, भूख, प्यास, मोह, ममता आदि मानसिक संवर्गों का अनुभव करते हैं। यदि पितृयोनि में गए व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट ही हो, भूख प्यास की अधिकता हो, अर्थात उनके परिजनों के द्वारा उनकी क्षुधा के लिए श्राद्ध कर्म नहीं किए जाने या जाए तो पितर उस योनि में निर्बलता का अनुभव करते हैं और अपने परिजनों से नाराज हो जाते हैं। पितृलोक में इन पितृगणों के पास कुछ अतिरिक्त क्षमताएं एवं शक्तियां भी होती हैं। मोह से बंधे होने के कारण वे अपने परिजनों के संबंध में चिंता का भी अनुभव करते हैं और उनकी सुख समृद्धि की वांछना करते हैं। यदि वे निर्बल हो तो मनुष्य के लिए पितृदोष आदि का निर्माण करते और चाहकर भी उनकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर पाते हैं और यदि रुष्ट हो जाए तो अपने ही वंशजों का अथवा परिजनों का अनिष्ट कर देते हैं। लेकिन यदि वे पितृगण अपने वंशजों अथवा परिजनों के द्वारा किए गए शास्त्रोक्त श्राद्ध कर्मों में के द्वारा संतुष्ट हों तो बलयुक्त होते हैं और अपने वंशजों का कल्याण करते हैं। पितृदोष होने पर व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियां यथा संतान नहीं होना, विलंब से होना अथवा कन्या संतति की अधिकता पर घर के किसी सदस्य का सदैव रोगग्रस्त रहना, छोटी मोटी बातों पर घर के सदस्यों मध्य कटुता क्लेश उत्पन्न होना, पर्याप्त आमदनी होने पर भी धन की कमी होना, सदैव चिंताग्रस्त रहना, आकस्मिक दुर्घटनाओं अथवा दीर्घकालिक बीमारियों इत्यादि का अनुभव होता है। इस पितृदोष का वर्णन बृहत् पराशर होरा शास्त्र जैसे फलित ग्रंथों सहित पुराण में भी कई स्थानों पर उल्लेखित हुआ है।
कई कथाओं द्वारा यह बताया गया कि पूर्वजों के संतुष्ट नहीं होने पर उनके वंशजों का विकास रुक जाता है या रुक गया है और उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इनकी संतुष्टि के लिए ही शास्त्रों में कई प्रकार के उपायों की व्यवस्था की गई। जिनको नियमानुसार करने पर पितृदोष और दोषों से बचा जा सकता है। पितृगणों को प्रसन्न करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारे पूर्वज ही तो हैं, यही कारण है कि उनका हमसे भावनात्मक संबंध भी होता है, लगाव भी होता है। वर्तमान में समझा जाता है कि पितृ शांति के निमित्त ही था। पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त बहुत लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वराह पुराण में अध्याय 13 में स्वयं पितृगण कहते हैं, यदि श्राद्ध कर्ता संपन्न है तो धन लोलुपता छोड़कर हमारे निमित्त पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को रत्न वस्त्र वाहन एवं आवश्यक वस्तुएं देनी चाहिए। यदि साधारण धनी है तो श्राद्ध काल में भक्ति पूर्वक एवं विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। यदि अन्नदान भी करने में असमर्थ हो तो उत्तम ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक फल मूल शाक या थोड़ी सी दक्षिणा ही दे दें। यदि इनमें भी असमर्थ है तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम कर उसे एक मुट्ठी काले तिल ही दे दे, अथवा हमारा ध्यान करते हुए हमारे निमित्त भक्ति एवं विनय पूर्वक 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि तर्पण ही दे दे। यदि इनका भी अभाव हो तो कहीं से एक दिन के चारे का प्रयत्न करके श्रद्धा पूर्वक गाय को खिलाएं। और यदि वह भी न हो तो अपने हाथ ऊपर करके सूर्य आदि दिक्पालों से यह कह दे कि मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न धन संपत्ति है और न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरी भक्ति से ही संतुष्ट हों। मैंने अपनी दोनों भुजाएं उनकी प्रसन्नता के लिए ऊपर उठा रखी है। और हमारे धर्म शास्त्रों में
अभी श्राद्धों के सही समय पर करने का विधान बताया गया। यदि हम उक्त समय पर उक्त श्राद्ध को नहीं करते हैं तो श्राद्ध में दिया भोजन हमारे पूर्वजों तथा पितरों को नहीं मिल पाता है। इससे हमारे पितरों को कष्ट और दुख प्राप्त होता था। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सही समय पर श्राद्ध को प्रारंभ करे। सही समय पर श्राद्ध करने से हमारी वंश उन्नति, हमारे पितरों को परम गति प्राप्त होती है। जब पूर्वान्न का समय चल रहा हो तब हमें अन्वष्ट का वृद्धि श्राद्ध करना चाहिए, और जब अपराह्न का समय हो तो हमें पितृ श्राद्ध करना सही होता है, तथा जब मध्याह्न का समय हो तो उसी समय पर हमें एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। हमेशा प्रातः काल के समय ही अपनी वंश वृद्धि के निमित्त अभ्युदयिक श्राद्ध करना युक्ति सम्मत होता है, यानी अति उत्तम होता है। ध्यातव्य होगी एकोदिष्ट श्राद्ध के लिए हमेशा उसी तिथि को ग्रहण करना चाहिए जो मध्याह्न तक व्याप्त हो रही हो। इस श्राद्ध में तिथि के ह्रास और वृद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के पारण में तथा मृत्यु में तत्कालिक तिथि ही ग्राम्य होती है, तथा जो तिथि पूर्वान्न व्यापिनी हो वह देव कार्य के लिए बहुत ही फलप्रद होती है। और स्वयं ब्रह्मा ने अपराह्न व्यापिनी तिथि पितृ कार्य के लिए प्रशस्त कही है। ये मैंने आप लोगों को कि किस कारण से पितृदोष लगता है वो वेदांतों के हिसाब से समझाने का प्रयास किया है। जो लोग ध्यान से सुनेंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उनको ऐसे ऐसे ही ज्ञान प्राप्त की दृष्टि से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। श्राद्ध पक्ष के शुभ अवसर यह भी सभी को बताना चाहूंगा।